देखिए जो भी आज कर रहे हैं, मतलब हम लोग सभी काफ़ी इस पे गर्व करते हैं। हम ही नहीं, मुझे लगता है पूरा भारत गर्व करता है। आज उन्होंने मतलब अपनी जान लगा दी है और वो इस चीज़ से वो लड़ाई मोड़ ले रहे हैं जिसके अंतर्गत कितने लोगों की जानें चली गई हैं उस चीज़ को लड़ने में, करप्शन और फाइट अगेंस्ट आरटीआई। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस आज के मेजॉरिटी, सबके लिए नहीं कहना सही होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ रॉन्ग। और अगर अरविंद जैसे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये देश के लिए बेहतर होगा, सबके लिए सुधार ही होगा। अगर हम महिलाओं की इज्जत ही नहीं करेंगे तो फिर उनके सशक्तिकरण के ऊपर लंबे लंबे भाषण दे दें। कई लोगों को मैं जानता हूं जो महिला सशक्तिकरण पे एनजीओ चलाते हैं और अपने घर में जाके महिलाओं को सबसे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। आप उनको इज्जत देंगे, आप उनको बराबर समझेंगे तो अपने आप ही सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो उसी से हो जाएगा। और फिर उनको बराबर अवसर मिलने चाहिए हर जगह। वो कानून के अंदर जो होना चाहिए वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कानून को एक तो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बिकॉज एक पुरुष के फेवर में पूरी की पूरी मानसिकता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। और दूसरा ये कि हम लोग इंट्रिंसिकली उनको इज्जत नहीं देते। बहुत ही सोची समझी और भावनाओं से भरी उनकी सोच है, जिसमें सबसे ऊपर ये बात केंद्रित है कि किस तरह से ज़्यादा लोगों का के बारे में एक ऐसी पॉलिसी डिसीजंस को लेकर सोचा जा सकता है जिससे किसी व्यक्ति विशेष का फ़ायदा हो, ये उनके जहन में कभी नहीं रहता। उनके जहन में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो इस बात से होता है कि इससे प्रोसेस में क्या चेंज हुआ लाया जा सकता है, नीतियों में क्या बदलाव लाया जा सकता है, जिससे एक सस्टेनेबल रूप से हम बदलाव देख सकें। हमारी पार्टी इस बार महिलाओं को एडिक्वेट टिकट्स नहीं दे पाई, और पर मैं आपको ये बता दूं कि हमने कोशिश काफ़ी की थी। कई अच्छी महिलाओं से मैं खुद मिला हूँ और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्टी की तरफ से चुनाव लड़िए। उन्होंने मना कर दिया। इस एक समस्या, इसकी मतलब ये कमी हमारे में है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ और आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में हम इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता ने भी बहुत अभी तक सपोर्ट दिखाया है। इतनी मतलब भीड़ में आती है जब रैलीज होती है तो मतलब जनता को भी थैंक यू ही करना है, जो सपोर्ट, जनता के सपोर्ट के बिना पापा भी, मतलब अगर जनता ही ना आती तो पापा को भी फेथ नहीं मिलता। इनकरेज तो जनता ही कर रही है कि इतनी भीड़ में, भारी भीड़ में आ रही है जनता हर रैली में। मुझे तो ऐसा लगता है ही इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल। उसने, उसका जो मोटिव था उसने बहुत हद तो अचीव कर लिया। अब बाकी तो अरविंद का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें उसने बोला अगर आप हार गए तो क्या होगा, कि तो मैं हार गया तो क्या होगा, पब्लिक हारेगी, मैं नहीं हारूंगा। आई ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग, मेरे पास कुछ हारने को है ही नहीं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। उनकी जो विचारधारा है वो ये है कि मुझे समाज को अच्छा बनाना है, समाज में कुछ करके दिखाना है जिससे कि समाज, जो आने वाली जनरेशन है, उनको फ़ायदा मिले। मतलब उनका अपना कोई इसके अंदर पर्सनल, जो कहा जाता है कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट कोई हो, कि उनको पर्सनल इससे कुछ मिलने वाला है, पर्सनल उनका कोई एजेंडा नहीं है इसमें। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं मेरे को और अन्ना को अलग अलग करने में, और ये उसी की साजिश नजर आ रही है कि जो अन्ना ने लिखा है कि कुछ लोग आए और मेरे को शिकायत कर रहे थे। कौन लोग थे ये, इसका तो पता चलना चाहिए। अब आपको लगता है कि इस चुनाव की व्यस्तता के बाद आप खुद अन्ना से मिलने जाएं एक बार? चुनाव के बाद तो जाऊंगा मैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है अरविंद केजरीवाल की सहजता। मुझे याद है 3 अप्रैल को हम और अरविंद केजरीवाल और हमारी बहन संतोष कोहली, जो हमारे बीच में नहीं है, हम लोग बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, वहाँ फुटपाथ पे, तो बातचीत हो रही थी। तो अरविंद जी ने मुझसे कहा कि संजय भाई, अन्ना जी के आंदोलन में जो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें 3000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा 3000 लोग तो इकट्ठा होना अरविंद भाई बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें और कोशिश करनी चाहिए। तो अरविंद ने संतोष से पूछा कि संतोष, तुम कितने लोगों को लेके आओगी? तो उसने कहा कि मैं तो 500 लोगों को लेके आऊँगी। और तुम कितने लोगों को लेके आओगे? तो अरविंद ने उसको जवाब दिया कि मैं तो 10 लोगों को लेके आऊँगा। तो ये वो मोमेंट मैं भूल नहीं पाता कि एक ऐसा आदमी जो अपनी
अहमियत को 10 आदमियों तक आंकता रहा हो और वो आज देश के इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो एक यादगार लम्हा है। मेरा बचपन बहुत जगह बीता। मेरे पिताजी इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उन्होंने कई जगह अपनी नौकरी बदली। सबसे पहले शुरू में सोनीपत में होते थे हम लोग। सोनीपत से कुछ सालों के लिए गाज़ियाबाद आए। गाज़ियाबाद से फिर हिसार गए। 1 साल में गांव में भी अपने पढ़ाई की थी। उसके बाद हम लोग हिसार में थे काफ़ी समय तक, और उसके बाद फिर मैं आईआईटी चला गया। कोई पढ़ाई में डिस्टर्बेंस टॉलरेट नहीं होता था। जैसे मान लो हमारे को 2 रूम का फ्लैट मिला हुआ था, तो एक में जैसे गेस्ट वगैरह आगे बातचीत हो रही थी तो ये अपने बाथरूम में जा कर के पढ़ने लग जाते थे, या ऊपर छत पे जाके पढ़ने लग जाते थे, या को पड़ोसियों के यहाँ जा ऊपर चले जाते थे। तो इसलिए वो अपने फोकस रखते थे पढ़ाई के अंदर, नो डिस्टर्बेंस। तो ये हमेशा फर्स्ट ही आते थे क्लास के अंदर। बचपन में इनको एक तो प्रोजेक्ट बनाने का बहुत शौक था। जो भी चीज़ें मिलती तो अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो, और एक पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे आज तक याद नहीं है कि उसको कभी ऊंचा बोलना पड़ा हो या उसने कभी किसी की शिकायत करी हो। ऐसा था ही नहीं। मतलब आप एक किस्म से आप ये भी बोल सकते हैं कि जब तक वो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेता होता या बोलता नहीं हो तो आपको पहचान नहीं होती कि क्लास में कोई बच्चा भी बैठा है। अगर आप उनका आज का प्रोफाइल देखें और उस टाइम के प्रोफाइल देखें, शायद मैं उस टाइम पे ऐसा विजुलाइज नहीं कर पाता कि एक दिन वो इस लेवल पे आके ऐसे बात करेंगे। पर डेफिनेटली आज जब मैं उस बात को रिलेट करता हूँ उस टाइम से, तो मुझे लगता है हाँ, शायद मैं उस स्पार्क को मिस कर रहा था। वो स्पार्क थी उसके अंदर, उस टाइम भी थी। 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थे तो ये अपने जिज्ञासा से खुद ही गाना गाते थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के घर जाना है, वहाँ हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। तो ये उनकी वृत्ति थी। वही फिल्मी गानों में नहीं वृत्ति थी, लेकिन उसमें जो सार था, अच्छी चीज़ें थी, वो ग्रैप्स करते थे। जैसे हंस है, वो दूध और पानी में दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे मान लो ये पिक्चर देखते थे तो उसमें अच्छी चीज़ें जो थी वो अडॉप्ट कर लेते थे, बाकी छोड़ देते थे। एक बार 1 मार्क्स कम आया तो ये स्कूल से ही बस में रोते आया था। वो हमें अब तक याद आता है। जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चे फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं दौड़ के आके बताएंगे, हाँ फर्स्ट आ गया, मैं आ गया। ये अरविंद केजरीवाल चुपचाप से सिर नीचे करके धीरे पास आया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अरविंद रिजल्ट आ गया? कहता हाँ मैम आ गया। मैं क्या हुआ? कहता बहुत अच्छा फर्स्ट आ गया। मतलब बिल्कुल शांत। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा मैं भी उनमें से नहीं, मैं भी थोड़ी चंचल बोलती, तो मैं भी ऐसे बोलती कि आह कितना अच्छा है। तो उसके अंदर शुरू से ना बहुत धीर गंभीर, बहुत अच्छे विचारों वाला